नमस्कार, आप देख रहे हैं CID न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। धार भोजशाला में चल रहा सर्वेकार से नाखुश मुस्लिम पक्ष। पुरातत्व विभाग के सर्वे पर सवाल उठ रहा मुस्लिम पक्ष। खुदाई को शहर काजी ने ली आपत्ति। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद धार की भोजशाला में एक सर्वे कुछ दिनों से लगातार चल रहा। सर्वे टीम 27 तक अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। सूत्रों की माने तो सर्वे के दौरान टीम ने भोजशाला के विवादित भूमि पर खुदाई की, जिसमें तहखाने जाने का एक गोपनीय रास्ता भी मिलने की चर्चा हो रही। वहीं टीम के द्वारा की गई खुदाई को लेकर मुस्लिम पक्ष खुदाई से नाखुश दिखे। समाज की बात मुस्लिम पक्ष के शहर काजी ने मीडिया को बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां बैठकर नमाज पढ़ते थे वहां खुदाई कर गड्ढे कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि धार की भोजशाला का विवादित भी अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह ही विवादित है। यहाँ भी अति प्राचीन भोजशाला के अंदर मस्जिद होने और ना होने का विवाद लंबे अरसे से चलता आ रहा। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों की टीम सर्वे कर रही। बता दें कि शुक्रवार को मुस्लिम पक्षकार ने भोजशाला के दक्षिण दिशा में प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर निकलने का दावा किया था, जिसकी साफ सफाई और क्लीनिंग की गई। भोजशाला के 50 मीटर के सर्वे में अब तक सीढ़ियां, खोबिन, गोमुख मूर्ति, शिलालेख, दीवारें, अकल कुइया में गणेश प्रतिमा होने का दावा भी किया गया। वहीं मुस्लिम पक्षकार की ओर से सर्वे को लेकर लगातार आपत्ति का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, CID न्यूज, धार। 29वां दिन है आज। ठीक है, सर्वे जारी है तो सभी आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को पता चल गया कि सर्वे जारी है और आप लोगों की बहुत मेहनत है कि हर छोटी बड़ी चीज़ को आप लोग पूरी पब्लिक के सामने कर रहे हैं और आप ही लोगों से हम सुनते हैं और आप ही लोगों से एजुकेटेड होते हैं। हमने जो मीडिया के ज़रिए सुना और जो हम खुद अभी मस्जिद के अंदर देख कर आए हैं, वो माननीय उच्चतम न्यायालय की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है उसके आदेश की। कमाल मौला मस्जिद के बाईं तरफ दक्षिणी दिशा में कम से कम फर्श को 4 फीट तक खोद दिया गया है, जिससे वहाँ पर नमाजी नमाज़ पढ़ने से वंचित रहे। यह हमारे मूल अधिकारों का भी हनन है और मानव अधिकारों का भी हनन है। क्या ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का साक्षर पालन करवा सके? क्या इनके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? यहाँ कब तक इनकी मनमानी चलेगी? अगर फिज़िकल एक्सकवेशन के लिए मना करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिज़िकल एक्सकवेशन बोलते किसको हैं? यही बोलेंगे कि यहाँ से आप हवास के ज़रिए धूल हटा दो। अगर आपने हाथ से हटाने की कोशिश करी तो फिज़िकल एक्सकवेशन में आ जाएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी बोला था कि आप इस तरह सर्वे करें कि किसी तरह का भी कोई नुकसान वहाँ पर नहीं हो इमारत को। तो इन लोगों ने हमारी मस्जिद का, हमारी इमारत का मूल स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। ये बहुत घोर आपत्तिजनक है। उच्च न्यायालय की और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अच्छा, ये नमाज यहाँ पे कब से पढ़ी जा रही है? किस सदी से, किस ईस्वी से पढ़ी जा रही है? 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनी थी। 1307 ईस्वी से यहाँ पर निरंतर नमाज जारी है और हर चीज़ का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और वो रिकॉर्ड सिर्फ हमारा जो रिकॉर्ड है वो तो है ही, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। आप में से बाज़ पत्रकार जो लोग मेरे संपर्क में रहते हैं, मेरी बाइटें लेते रहते हैं, उन लोगों को मैं ये सब कागज़ दिखा भी चुका हूँ। वकार साहब, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस भवन को नुकसान पहुंचाया है, तो इसके लिए आगे आप क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मेरे को हमने समाज को बोला है, समाज इसके लिए आगे शिकायत भी कर दी है। और वो एक शिकायत अलग बात है। मैं ये बोलता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई अधिकारी है या नहीं है? मैं तो आप लोग चौथा स्तंभ है देश का। मैं आप लोगों के माध्यम से ही अपील करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय खुद अपने आप इसका संज्ञान ले। क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प करेंगे आप? कोर्ट ऑफ कंटेम्प, वो जो हमारे पक्षकार हैं, मैं ये नहीं बोलता कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प वगैरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय का आदेशों का जो उल्लंघन हुआ है, उस पर इन पर ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कह रहे न्यायालय की बात है, हमारे माध्यम से तो आप दे रहे हैं कि संज्ञान मूल्य आपके पक्षकार जाएंगे, लेकिन अभी और शिकायत? बिल्कुल हमारे पक्षकार ने शिकायत कर दी है इसकी, और हम देखते हैं, और ज़रूर होगा तो समाज भी इसकी शिकायत करेगा कि इनके ऊपर कौन है, इसमें किसका पालन होता है, कौन पालन करवाने के लिए इसको अधिकृत है। बिल्कुल हम लोग उसमें शिकायत करेंगे। ठीक। खबर में बस इतना ही। बने रहे CID न्यूज के साथ।